अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। चैप्टर नंबर 5 है, 9th क्लास फिजिक्स। चैप्टर नंबर 5 हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला लिखते हैं कि डॉट ई इज इक्वल टू 1/2 एम वी का स्केयर। अब ये 1/2 एम वी का स्केयर हम क्यों लिखते हैं? हम सारी क्लासेस में यही लिख रहे होते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी का स्केयर। तो आज हम ये ड्राइव भी करेंगे, ठीक है बेटा। 1/2 एम वी स्केयर, ये हमने आज ड्राइव भी करना है, ठीक है बेटा। सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन आनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। एनर्जी possessed by a body due to its motion is called kinetic energy। डेफिनेशन से हमें साफ जो है ये वाज़ह है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कि एनर्जी जो है वो किससे रिलेट है? मोशन की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किससे रिलेट है? मोशन की वजह से। यानी कि मोशन होगी तो काइनेटिक एनर्जी है, और मोशन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से ही पैदा होती है, और मोशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही हो रही होती है। तो इन दोनों का आपस में खास ताल्लुक है। यानी कि अगर मोशन ज़्यादा है तो हम कहेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, अगर मोशन कम है तो हम कहेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। अब हम फॉर्मूले की तरफ ड्राइव करते हैं। हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि छोटा सा हमारे पे कोई भी बॉडी है, और वो मूव कर रहा है, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ए टू बी। हम एक बॉडी लेते हैं और वो ए पॉइंट के ऊपर बॉडी है, ये ए पॉइंट के ऊपर बॉडी है, और वो चलना शुरू कर देता इधर, और बी पॉइंट पे जाके वो रुक जाता है। तो मैं कहता हूं कि इसकी यहां वी आई वेलोसिटी, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी, ठीक है, डिक्रीज होती गई और कम होते 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 मैं कह देता हूं उसकी वेलोसिटी जो वी एफ है, फाइनल वेलोसिटी जो उसकी है वो 0 हो जाती है, क्योंकि बॉडी रुक जाता है। हमने क्या एग्जांपल भी कंसीडर की है? दोबारा सुन ले बेटा। हमने ये एग्जांपल कंसीडर की है कि हमारे पास कोई बॉडी है, वो ए पॉइंट से चलता है और बी पॉइंट पे जाके वो रुक जाता है। जब ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो कम होते 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 वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, तभी तो वो रुकता है। उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल पहली वाली वेलोसिटी को मैं इनिशियल वेलोसिटी कह देता हूँ, और वो वी आई है, कोई ना कोई है, मैं कह देता हूँ फर्ज करो 15 है या 16 है, तो वो वी है, तो मैंने उसको वी शो कर दिया, और मैंने फाइनल वेलोसिटी को मैंने वी एफ शो कर दिया है। अब बेटा हमने इसके अंदर अगर हम थर्ड इक्वेशन को हम इसके अंदर अप्लाई करें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है? 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो उसको अगर हम अप्लाई करें और इसके अंदर जो वैल्यूज वगैरह को हम पुट करें तो क्या सिचुएशन निकलती है हमारे पास? ठीक है बेटा, ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे एज 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये देखिए बेटा, इक्वेशन मैंने लिखी है 2as वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं बेटा, ध्यान से देखना आप लोगों ने, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख दूं 2f/m s इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर, और मैं वी एफ की जगह पर मैं लिख देता हूं 0 का स्क्वायर माइनस, और वी आई की जगह पर मैं लिख देता हूं वी आई स्क्वायर। तो गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये देखें, मैं इसका रेफरेंस देता हूं अब आपको, जो ये मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं ये प्रीवियस नॉलेज है हमारा। ये देखें, हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं। एफ इज इक्वल टू हमारे पास एम ए है। एफ इज इक्वल टू क्या है बेटा? हमारे पास एम है। मैं इस मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपको कुछ नजर सही है। एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या है बेटा? एम ए है। तो मैं ए फाइंड करना चाहता हूँ, उसको हम अकेला छोड़ेंगे, एफ बटे ए हो जाएगा। तो मैंने वही लिखा है।
लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात आपको समझा देना चाहता हूँ कि मैं -f/m लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव क्यों है हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पर ब्रेक अप्लाई कर रहा है ड्राइवर जो है वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है और वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो रही है। मसलन मैं कहता हूँ यहाँ ए पॉइंट में 15 थी, फिर वो 14 होती है, 13 होती है, 12 होती है, 5 होती है और चलते वो 0 हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग इन दिस केस, दैट इज व्हाई एक्सेलरेशन इन दिस केस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, ठीक है, या डिसेलरेशन, 2-3 नाम हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पर फिर मैं अपने पास है यहाँ पर नेगेटिव लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा भाई, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन एक्सेलरेशन है, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज करेंगे, नेगेटिव का करेंगे। तो मैं लिहाजा यहाँ पे नेगेटिव लगाऊंगा और यहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे। ऐसे क्लियर है बेटा जी। तो मैं माइनस को स्टार्ट में लिख देता हूँ, थोड़े से रख दें जी, माइनस को मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ 2f डिवाइडेड बाय m, और ये s इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होता है, v का स्क्वायर माइनस माइनस से बेटा क्या हो गया, खत्म हो गया, 2f डिवाइडेड बाय m, s इज इक्वल टू v का स्क्वायर हो जाएगा। मैं m को अगर उधर ले जाऊँ 2f डॉट s इज इक्वल टू mv का स्क्वायर हो जाएगा। मैं 2 को भी अगर उधर ले जाऊं f डॉट s इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या चीज है, ये तो बेटा वर्क होती है, mv का स्क्वायर होता है f डॉट, पता है आप लोगों को, हम ये इस पिछले टॉपिक में हमने यही पढ़ा था ना, क्या कि w इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, fs होता है, f अप्लाइड फोर्स होती है और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो डिस्टेंस होता है उस बॉडी का जिसको आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको डिस्प्लेस करवा रहे होते हैं। तो ये fs, तो ये वर्क का फॉर्मूला होता है। और वर्क क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, किसी भी बॉडी में काम करने की जो सलाहियत होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वर्क कहते हैं। तो सॉरी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हम किसी बॉडी के अंदर जो काम करने की जो सलाहियत होती है उसे क्या कहते हैं, हम एनर्जी कहते हैं। तो मैं W की जगह पे एनर्जी लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों, और हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोशन में यहां पैदा हो रही है, लिहाजा मैं इसको काइनेटिक एनर्जी कर दूंगा। दोबारा सुन ले मैंने इस काइनेटिक एनर्जी को क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी है तो काम है, एनर्जी नहीं तो काम भी नहीं। फिजिक्स के लैंग्वेज में काम कब होता है, जब आप एक बॉडी को दूसरी जगह पर जो है डिस्प्लेस करवा देते हो, तो उस वक्त हम कहते हैं उसने बॉडी ने काम किया है या उस बॉडी पे काम हुआ है। और एनर्जी होगी तो काम होगा, एनर्जी नहीं है तो काम, क्योंकि एनर्जी की हम डेफिनेशन क्या कर रहे थे, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत किसी भी बॉडी की जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, वो एनर्जी कहते हैं। तो हम ये हमारे पास जो एनर्जी है, तो मैंने यहाँ पहले मैंने इसको लिखा W=Fs, तो मैंने Fs की जगह मैंने W लिख लिया, वर्क लिख लिया। फिर वर्क को मैं क्या कहते हैं, हम तो वर्क को एनर्जी कहते हैं, तो मैंने वर्क की जगह पर एनर्जी लगा दिया। कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, क्योंकि ये मोशन से रिलेटेड है, लिहाजा मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया है 1/2 mv का स्केल। तो हम यही ड्राइव करना चाह रहे थे। उम्मीद है बेटा इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इससे आगे के जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी बॉडी पर, बॉडी की जो है हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वो हम जो है इंशाल्लाह फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।